हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे। चलिए आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सोल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। चलिए करते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये क्या होता है। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये दो व्यक्तियों के साथ तालमेल ज्वाइन करने पर जो फॉर्म बिजनेस चलाया जाता है उसे पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। मतलब कि जिसमें दो व्यक्ति मिलकर या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी फॉर्म को साझा करते हैं, मतलब चलाते हैं कि उस बिज़नेस को चलाना है, और उसके प्रॉफिट और लॉस जो भी है उसको आपस में रेशियो के हिसाब से शेयर करते हैं, तो उसे पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब इसके कुछ मेन फीचर्स हैं। मेन फीचर जैसे पहला पॉइंट प्लुरैलिटी ऑफ पर्सन, यानी किसी भी बिज़नेस में मतलब पार्टनरशिप बिज़नेस में दो या दो से अधिक व्यक्ति तालमेल करके साझा करके इस बिज़नेस को चलाते हैं। दूसरा पॉइंट है रिलेशनशिप, यानी कि जब कोई बिज़नेस को चलाने के लिए दो व्यक्ति होते हैं या दो से अधिक, तो वो आपस में रिलेशनशिप बनाए रखने पड़ेगा, क्योंकि बिज़नेस को आगे चलाना है ना। और तीसरा पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग, यानी इसमें जितना भी प्रॉफिट होगा प्रॉफिट शेयरिंग में, तो हम आपस में दोनों इसको प्रॉफिट को शेयर करेंगे रेशियो के हिसाब से। चौथा पॉइंट एक्सटेंस ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस में जो भी एक्सटेंस होगा यानी जो भी खर्चा होगा वो हम दो आपस में शेयर करेंगे, बराबर रेशियो के हिसाब से ही करेंगे। अब पांचवा पॉइंट है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। इसमें प्रिंसिपल एजेंट होते हैं, हम ही खुद ही होते हैं एजेंट इसके। अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये बहुत बुरी बात होती है, क्योंकि इसमें क्या है, हमारी पूंजी, हमारी जितनी भी सेविंग है वो सब इसमें लग जाती है। मतलब ज़्यादा नहीं होती तो है, लेकिन इसमें क्या है, जो हमारी रिस्क आते हैं तो उसमें उसको संभालने के लिए हमें सब पूंजी लगानी पड़ती है, तो हमारी क्या है, लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, उधारी चढ़ जाती है। सातवां पॉइंट है गुड फेल्थ एंड हॉनेस्टी। अब क्या है, बिज़नेस में हमारा ईमानदार होना चाहिए। अब हम एक दूसरे पे भरोसा विश्वास रखना है, क्योंकि बिज़नेस चलाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हमें एक दूसरे पे विश्वास रखना चाहिए, ईमानदारी रखनी चाहिए, ताकि बिज़नेस और भी अच्छा चल सके। अब इसमें क्या होता है, जैसे अब किसी ने बेईमानी कर दी बिज़नेस में, तो वो क्या है, बिज़नेस सही से नहीं चल पाएगा, उसको गिरावट, ग्रोथ भी, लॉस भी हो सकता है, तो ऐसे दिक्कत भी आ सकती है, इसलिए ईमानदारी होनी चाहिए। आठवां पॉइंट है रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफ़र शेयर, यानी जितना भी रिस्ट्रिक्शन होगा उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, आपस में शेयर करेंगे। अब इसके कुछ क्लासिफिकेशन भी है। क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनर, यानी कि पार्टनरों का कैसे वर्गीकरण हो रखा है। जैसे बेस्ड ऑन एक्सटेंस ऑफ पार्टनरशिप, बेस्ड ऑन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, बेस्ड ऑन लायबिलिटी, बेस्ड ऑन नेचर एंड बिहेवियर, यानी जो पार्टनर्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, जिसका बिहेवियर के हिसाब से देखा जाता है, उनकी प्रॉफिट के हिसाब से देखा जाता है, उनकी लायबिलिटी के हिसाब से देखा जाता है, और कौन पार्टिसिपेट कर रहा है उसके हिसाब से देखा जाता है। अब जैसे बेस्ड ऑन एक्सटेंस ऑफ पार्टिसिपेशन है, बेस्ड ऑन एक्सटेंस ऑफ पार्टिसिपेशन में क्या है, एक्टिव पर्सन होते हैं, स्लीपिंग पर्सन होते हैं। एक्टिव पर्सन वो जो इसमें एक्टिव रहते हैं, मतलब इसमें साझा करते रहते हैं, और स्लीपिंग पर्सन जो होते हैं अपना प्रॉफिट शेयर कर देते हैं, उसके बाद ये स्लीप करते हैं, आराम करते हैं। अब दूसरा पॉइंट है बेस्ड ऑन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। इसमें दो तरह के हैं, नॉमिनल और पार्टनरशिप इन प्रॉफिट। नॉमिनल वो होते हैं जिन्हें हमने नॉमिनल कर लिया, मतलब हमने उसको बना दिया है एक बिज़नेस का फॉर्म का पार्टनर, तो वो हो गया नॉमिनल। पार्टनर इन प्रॉफिट, अब प्रॉफिट में क्या होता है, जो लोग इसमें प्रॉफिट की साझा करते हैं, मतलब प्रॉफिट से लेन देन रखते हैं, ये भी वैसी है। और बेस्ड ऑन लायबिलिटी क्या है, बेस्ड ऑन लायबिलिटी मतलब लिमिटेड पार्टनर, जनरल पार्टनर। अब उसमें क्या होता है, बिज़नेस में किसी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, किसी की अनलिमिटेड होती है, तो जिसकी लिमिटेड होती है वो लिमिटेड पार्टनर होते हैं, और जिसकी अनलिमिटेड होती है वो जनरल पार्टनर होते हैं। अब बेस्ड ऑन नेचर एंड बिहेवियर, अब किसी का नेचर के हिसाब से भी देखा जाता है, जैसे कि पार्टनर्स बाय एक्सटॉपल, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। अब इसमें क्या है, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, जैसे कि कोई व्यक्ति है वो उसमें अभी भी पार्टिसिपेट नहीं है, मतलब उसमें पार्टिसिपेट उसे माना जा रहा है, और वो अपना खुद कह रहा है कि मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं हूँ, मैं कोई साझा नहीं हूँ, बल्कि इसमें उसे मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें उसका क्या है, पार्टनरशिप है वो, पर वो कह रहा है नहीं है, तो जब भी माना जाएगा। अब क्या है, पार्टनर्स बाय टॉपल,
टॉपल वो व्यक्ति हैं जिसके मतलब कोई बिज़नेस है, वो उसी के हिसाब से उसका बिज़नेस उसके नॉलेज के हिसाब से ही उस बिज़नेस का नाम हो रहा है, तो उसको क्या है, पार्टनर्स एक्सटॉपल कहते हैं। प्रोफेशनल जैसे लोग होते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म में कुछ पार्टनरशिप डीड होते हैं, मतलब कि कुछ पार्टनरशिप करने के लिए कुछ फॉर्म होते हैं जिसे हम गवर्नमेंट के फॉर्म को भरने पड़ते हैं। पार्टनरशिप डीड का मतलब कानूनी फॉर्म, जिसके थ्रू हम किसी पार्टनरशिप को अच्छे से चला सकते हैं। उसमें जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला पॉइंट है नेम ऑफ द फॉर्म, यानी फॉर्म का नाम होना चाहिए उसमें। दूसरा नेचर ऑफ द बिजनेस टू बी कैरिड आउट, यानी बिजनेस का नेचर कैसा है। नेम ऑफ द पार्टनर, पार्टनर्सों के नाम होने चाहिए, कितने पार्टनर हैं उनके नाम होने चाहिए। 4 पॉइंट द टाउन एंड द प्लेस, यानी हम पार्टनरशिप कर रहे हैं तो हमारा जो बिज़नेस है वो कहाँ पे होना चाहिए, उसका टाउन, उसका प्लेस, जगह के बारे में होना चाहिए। द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय द इच पार्टनर, यानी उसके हम जितने भी पार्टनर है उन्होंने कितनी पूंजी अपनी लगाई है, कितने कैपिटल लगाए हैं, वो हमारा इसमें शो होना चाहिए। द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, यानी रेशियो के हिसाब से ही हमारी जो प्रॉफिट और लॉस है वो हम रेशियो के हिसाब से ही शेयर करेंगे। 7 पॉइंट लोन एंड एडवांस, यानी पार्टनर्सों के कितने लोन्स इसमें इंटरेस्ट हैं, यानी हम किस हिसाब से अपने लोन रखेंगे वो हमारा इसमें शो होना चाहिए। द अमाउंट ऑफ ड्राइंग ऑफ ईच पार्टनर एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड रीजन, यानी कि हम कौन कितना इसमें अमाउंट ड्रॉ कर रहा है वो दर्शाना चाहिए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट है पार्टनर्स का। ड्यूटी पावर एंड ऑब्लिगेंस ऑफ पार्टनर, यानी पार्टनर्सों की क्या क्या ड्यूटी होगी, कैसे कैसे कार्य करेंगे, वो इसमें हमें शो करना होता है। रिम्यूनरेशन इन एनी पेबल टू द एक्टिव पार्टनर, यानी एक्टिव पार्टनर के अगर कोई एक्टिव पार्टनर है तो उसमें रिम्यूनरेशन होना चाहिए। मेंटेनेंस अब अकाउंट अरेंजमेंट, यानी हम जो बिज़नेस कर रहे हैं उसका अकाउंट भी हमें मेंटेन करना पड़ेगा ताकि हम शो कर सकें कि हमारा अकाउंट ऐसा सही चल रहा है। सेटलमेंट इन द केस ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप के सेटलमेंट को भी हमें शो करना होता है। 14 पॉइंट में ये मतलब ये बताया है द मेथड ऑफ इवैल्यूएशन डेट एंड रिटायर आफ्टर शेयरिंग हाउ, मतलब कि इसमें जब व्यक्ति की एडमिशन के बाद व्यक्ति की बताया जाता है कि डेथ और रिटायरमेंट हो, डेथ या रिटायरमेंट में से कोई कुछ भी बात हो तो हम प्रॉफिट लायबिलिटी को कैसे शेयर करें, कितनी शेयर करनी चाहिए। 15 में द मेथड ऑफ रिवैल्यूएशन एसेट लायबिलिटी, यानी इसमें भी ये बताया है कि हमारी एसेट कैसे हम आपस में शेयर करना चाहिए। 16 में भी ऐसा ही कुछ है, मतलब 70 एब्रिशन इन केस ऑफ डिस्प्यूट अमॉन्ग पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स के बीच एक डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। 18 अरेंजमेंट इन केस ए पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स कैसे इसको अरेंज करेंगे, बिजनेस को कैसे इसको मेंटेन करेंगे, अरेंज करेंगे, ये इसमें है। अब हम पढ़ेंगे इसके मेरिट एंड लायबिलिटी। मेरिट क्या होती है? मेरिट इसके हैं, पहला इजी फॉर्मेशन। अब जैसे हमने पढ़ा पार्टनरशिप डीड, हम जो पार्टनरशिप डीड को भर देते हैं तो हमारे फॉर्मेशन ये इजी होती है। मोर कैपिटल अवेलेबल, इसमें क्या है, कैपिटल मोर अवेलेबल होती है दो। अब क्या है, सोल प्रोप्राइटर में तो एक थी, पर इसमें 2 पार्टनरशिप है ना, तो कैपिटल 2 पर्सन की कैपिटल लगती है, तो इसमें मोर कैपिटल हो गया। मोर डिवीज़न स्किल, अब सोल में तो एक व्यक्ति ही करता है, उसकी स्किल एक तक ही है, लेकिन मोर डिवीज़न में ये पार्टनरशिप में 1 से अधिक व्यक्ति है, यानी 2 हैं, तो 2 लोग मिलकर इसको अपनी स्किल दिखाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बताता है ये गलत है, तो दूसरा व्यक्ति बताता है ये, मतलब दोनों का आपस में तालमेल होता है, तो वो जो गलत है वो हटा देते हैं। सीक्रेंसी, अब इसमें सीक्रेंसी भी होती है, मतलब हमारे सीक्रेट्स भी होते हैं, वो हम आपस में शेयर करते हैं और किसी को नहीं बताते। छठा किन इंटरेस्टेड प्रोटेक्शन, चेक एंड कंट्रोल ओवर कॉलेज डिसीजन रिस्क, पार्टनरशिप में रिस्क भी होते हैं। अब इसकी कुछ लायबिलिटी है। लायबिलिटी जैसे लिमिटेड कैपिटल, सोल में कम था, लेकिन सोल में जो है एक व्यक्ति होता है, लेकिन पार्टनरशिप डीड में लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, अब क्या होता है, मतलब कि पहले पॉइंट में ये है कि लिमिटेड कैपिटल, यानी सोल में जो है कैपिटल एक ही व्यक्ति तक था,
यानी वो अकेला ही व्यक्ति उसमें कैपिटल अपनी लगाता था, पर इसमें क्या है 2 पार्टनर्स है तो दोनों मिलकर इसमें लायबिलिटी लगाएंगे, तो दो से ज़्यादा हो गए। अब दूसरा पॉइंट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब इसमें क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, ज़्यादा इसमें वो होता है नो पब्लिक कॉन्फिडेंस, यानी पब्लिक का कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता। नॉन ट्रांसफ़र इंटरेक्स, कोई भी ट्रांसफ़र इंजेक्स नहीं होता। अनकरेंटली होता है, ठीक है। और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे जॉइंट इनटू फैमिली। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी हो तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।